सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल जीएस परिश्रम को और साथ ही प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस परिश्रम में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक का चर्चा करने का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों, तो शुरुआत करने से पहले, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले 2 लाइन की मोटिवेशन हो जाती है हम लोगों की, तो जिससे कि हम लोगों का पढ़ने का टारगेट थोड़ा और बना रहता है। तो मोटिवेशन है, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। तू जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, तू जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जवाना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आज हम लोगों पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक ग्लोब है, तो ये एक ध्रुव है और इसी ध्रुव में ये अक्षांश रेखाएं हैं और इन्हीं अक्षांश रेखाओं में मध्य का एक सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यह विषुवत रेखा जो है, यह विषुवत रेखा गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा ही देशांतर रेखा कहलाती है। और ये रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, ये हैं। तो ग्लोब पर कुछ ऐसी रेखाएं बनी ही होती हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं और ये हमारी देशांतर रेखाएं जो हैं 0 अंश देशांतर रेखा है। और इसी के देशांतर रेखा के जस्ट पीछे 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो है, ये जो देशांतर रेखा है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है ये पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध जो है 180 देशांतर रेखाएं ये हैं, इधर पूरे टोटल 180 देशांतर रेखाएं हैं पूर्वी गोलार्ध में, और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। इधर भी 180 देशांतर रेखाएं हैं और इधर भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो ये है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। और ये है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है यह सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 24 घंटे में। ये जिसे मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी का चक्कर लगाने का एक रूल है। तो यह पृथ्वी जो है यह चक्कर सूर्य का कितने समय में लगाती है, तो जिससे दिन रात हमारा होता है, तो यह 24 घंटे में चक्कर लगाती है। तो 24 घंटे में जैसे शून्य देशांतर रेखा जो है, ये इधर से 180 अंश में तक यहाँ तक आने के लिए हमें 12 घंटे का टाइम लगता है। और पश्चिमी गोलार्ध में भी इधर से होकर के जाने पर यहाँ पर भी 180 देशांतर रेखा को पार करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो 12 घंटे का समय लगता है। तो टोटल हम लोगों का 24 घंटे का समय लगता है। कितना? 24 घंटे का समय लगता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। तो इसी जो 0 अंश की देशांतर रेखा है, 0 अंश की जो ये देशांतर रेखा है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। तो और जो 180 अंश की देशांतर रेखा है ये वाली, और 180 अंश देशांतर रेखा है, इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी तिथि रेखा से ही हमारी जो है दिन रात का, तो इसी 180 अंश की देशांतर रेखा से ही तिथियों का निर्धारण किया जाता है। और जो तिथि में एक दिन आगे और एक दिन पीछे का समय होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि के आधार पर ही आगे पीछे होता है। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले अब आगे दिखाते हैं। तो ये हमारा ग्लोब है। तो सपोज दैट मान लीजिए, तो अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, विस्तृत कर देते हैं, खोल देते हैं। तो एक बार मिटा के आपको बताते हैं। देख मिनट बाद चालू होगा, रह दें। चल तो ऐसे क्या बता रहे हैं। तो फिर हम अपने ग्लोब को जो है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, विस्तृत कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है 0 अंश की देशांतर रेखा है। कौन सी देशांतर रेखा है? ठीक दोस्तों, ये देशांतर रेखा है। इसी के पूर्व में ही ये हमारी पूर्वी गोलार्ध है। कौन से? पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है जो 180 डिग्री पे है, और ये भी पूर्वी गोलार्ध है। ये पश्चिमी गोलार्ध है। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध है। ये भी 180 डिग्री पर है। तो दोस्तों यदि हम इधर जाते हैं तो 0 अंश से देशांतर रेखा से इधर तक के जो है 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से 180 देशांतर रेखाएं हैं। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने के लिए, अर्थात एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। तो एक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। कितना दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। तो हम गणना करेंगे मोटा मोटा हिसाब से 1 घंटे के लिए। तो हमें 1 घंटे के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 1 घंटे को में कितना हम देशांतर पार करेंगे? तो 1 घंटे, तो अब 15 देशांतर में 1 घंटे अर्थात 60 मिनट या फिर 1 घंटा लगेगा। तो ठीक, तो 15 देशांतर को हमें पार करने में 60 मिनट या फिर 1 घंटे का समय लगेगा। तो इस तरीके से 180 देशांतर रेखाओं को पार करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? तो 180 देशांतर रेखाएं हैं हो गई, और एक देशांतर रेखा को पार करने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो इंटू 4 इक्वल टू, तो फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 720 मिनट हो गया। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं अपन 60। तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा कितना? 12×72, हमारा 12 घंटे का टाइम आ जाएगा, 12 घंटा। अर्थात 0 अंश देशांतर रेखा से और 180 अंश पूर्वी गोलार्ध के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, अर्थात 180 अंश देशांतर रेखा को तक जाने के लिए हमें 12 घंटे का समय लगता है। और यह जो समय लगेगा वह हमारा धनात्मक होगा। ठीक, ये हम समय जो है तिथि का निर्धारण करने के लिए एक समय ज्ञात कर रहे हैं, कैसे हमारा समय निकाला जाता है। ठीक दोस्तों, और सेम कंडीशन वैसे इधर भी है। यह इधर भी पश्चिमी देशांतर में आने के लिए, 0 अंश देशांतर से पश्चिमी देशांतर में आने के लिए हमें 180 देशांतर रेखाओं को पार करना होता है। इधर भी सेम कंडीशन होता है वही। तो एक देशांतर के बीच में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय। एक देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ठीक दोस्तों, 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर को पार करने के लिए हमें 1 घंटे का अर्थात 60 मिनट का टाइम लगता है। तो और सेम कंडीशन है। और 12
इधर भी 12 घंटे में हम 180 अंश देशांतर रेखाओं पर पहुंच पाते हैं। और ये जो 180 अंश की देशांतर रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं एक ही हैं। ये पश्चिमी दिशा में है और ये पूर्वी गोलार्ध में है, ये पश्चिमी गोलार्ध में है। और हाँ दोस्तों, इधर वाला जो टाइम होता है ये भी माइनस में होता है और ये वाला धनात्मक होता है, इधर से जुड़ता है। यदि आप 0 अंश देशांतर रेखा से इधर जाएंगे पूर्वी गोलार्ध की तरफ, तो आपका जो टाइम होगा वो धनात्मक होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से 1 बजे निकले, ठीक, 1 बजे आप निकले तो आप 15 देशांतर रेखा को पार कर दिए, ठीक। कितना पार कर दिए? 15 अंश देशांतर रेखा को पार किए, तो अर्थात आपको कितना टाइम लगा पार करने में? 1 घंटे। तो आप 1 बजे निकले थे तो यहाँ पर पहुँचे 2 बज गया, ठीक। ठीक इसी प्रकार यदि आप पुनः 15 देशांतर पार करते हैं तो यहाँ से गणना किया जाए तो 30 देशांतर आप पार करे हैं, तो 30 देशांतर पार करने के लिए अर्थात 2 घंटे का टाइम लगता है, तो यहाँ पर 3 बज गया, ठीक। अब वही दोस्तों, पश्चिमी गोलार्ध में जब हम इधर से आते हैं तो ठीक अगर 15 देशांतर हम आते हैं पश्चिमी गोलार्ध की तरफ, तो हमारा 1 से 12 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम माइनस में हैं। क्या है? माइनस में है, इसीलिए यहाँ 1 न बज करके यहाँ पर 2 न बज करके यहाँ पर 12 बजेगा, इसीलिए यह माइनस में है। तो दोस्तों, और ये जो हमारी 180 अंश की देशांतर रेखाएं हैं, ये दोनों एक ही हैं। यदि हम इधर से पूर्वी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो हमारा जो समय होगा वह धनात्मक होगा, और यदि 0 अंश देशांतर रेखा से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे, पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे, तो हमारा जो समय होगा वह ऋणात्मक होता चला जाएगा। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए आप लोग एक पेज ले लीजिए, पन्ने का पेज ले लीजिए, तो उस पन्ने के पेज को आप फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए, मान लीजिए आपका पेज, 1 मिनट मैं आपको प्रैक्टिकली के हिसाब से दिखाता हूँ। सपोज दैट ये देखिए आपका ये पेज है, ठीक, ये पेज है, सेम आप ऐसे ही रख लीजिए। ये है 180 अंश पश्चिमी देशांतर और ये भी है 180 अंश पूर्वी देशांतर, और आपका बीच का मध्य का क्या है? ये 0 अंश देशांतर रेखा, ठीक। अब आप इसी को ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों आकर एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। तो यदि आप इधर से जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे इधर की साइड में, तो पूर्वी गोलार्ध होगा, और इधर से जाएंगे पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो यह पश्चिमी गोलार्ध माइनस होगा और यह पूर्वी गोलार्ध क्या होगा? धनात्मक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यदि समझ में आ रही हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, बटन को दबा दीजिए। तो ये हो गई देशांतर रेखाओं से हम पहले मोटा मोटा हिसाब जान लेते हैं, तो फिर उसके बाद गणना करके आपको बताते हैं कैसे क्या टाइम निकाला जाएगा, कैसे क्या उसका है। तो ये हो गई हमारी 180 अंश की देशांतर रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। तो अब जैसे हम टाइम निकालेंगे, ठीक, क्या करेंगे? अब टाइम निकालेंगे। दोस्तों, अभी आपको मैं बताया एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का, ठीक। और 15 देशांतर को पार करने के लिए 15 गुणे 4 बराबर 15 चौका 60 मिनट, अर्थात 1 आवर्स, 1 घंटे, ठीक आपको लगता है। तो सपोज दैट मान लीजिए यदि 150 अंश देशांतर से, ये 0 अंश देशांतर है, और ये 180 अंश पश्चिमी देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है। आपको समय निकालने का बता रहे हैं, समय निकालने का तरीका। तो 150 अंश पर यदि सूर्य चमक रहा है सुबह 5 बजे,
पूर्वी देशांतर पर। तो 90 अंश पूर्वी देशांतर में ही, अब 0 अंश जो देशांतर है इधर का जितना भाग होगा वह पूर्वी देशांतर ही पढ़ा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में ही गिना जाएगा। तो फिर सुबह 150 अंश की देशांतर रेखा अर्थात पूर्वी गोलार्ध में सूर्य हमारा 5 बजे चमकता है। तो फिर 90 डिग्री 90 अंश पे 90 अंश के देशांतर रेखा पर सूर्य हमारा कितने बजे चमकेगा? तो सबसे पहले दोस्तों 150 देशांतर माइनस 90 देशांतर, टोटल हमारा इसमें माइनस कर देंगे, कितना आएगा 60 देशांतर। ठीक, तो अब 60 देशांतर जो है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक देशांतर को पार करने के लिए जब 4 मिनट का समय लगता है तो फिर 60 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा आपको? अब इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 क्या मिनट। ठीक, 240 मिनट। अब इसको हम घंटे में कन्वर्टेड करेंगे, तो फिर इसको 60 से भाग दे दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 6 के 6 4 4 24 अर्थात 4 घंटे। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपका 5 बज रहा है, तो इधर अब आप आएंगे तो आपका कितना बजेगा? 4, 5 बज रहा था, 6 7 8 9, तो आपका 4 इसमें ऐड कर दीजिए, 5 4 9, आपका 9 बजे 90 डिग्री पर सूर्य चमकेगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी समझा दीजिए शेयर करके। तो ये हो गया समय निकालने का तरीका। तो सेम अब देख लीजिए पश्चिमी गोलार्ध में क्या होता है। तो मान लीजिए 150 पश्चिमी देशांतर पर सूर्य चमक रहा है। ठीक, सूर्य चमक रहा है 150 देशांतर पर, पश्चिमी देशांतर पर। तो यदि सूर्य को इधर आना हुआ 90 डिग्री पर सूर्य कब चमकेगा? तो यहाँ मान लीजिए 5 बजे रहे हैं, तो सेम कंडीशन आएगा हमारा 4 ही घंटे, बट 4 घंटे तो आएगा, 4 घंटे तो आएगा। अभी हम इसमें पूर्वी देशांतर में क्या बताएं, 4 घंटे हमको प्लस करना है और इसमें 4 घंटे माइनस करना है। क्या करना है? 4 घंटे माइनस करना है, अर्थात 5 में से 4 घंटे माइनस कर देंगे तो कितना? 1 घंटे, अर्थात हमारा अब टाइम के हिसाब से उसको घड़ी से निकालेंगे। तो यदि हमारा 5 बज रहा है तो उसमें से 4 घंटे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब घड़ी को लिख लेते हैं। तो 5 4 3 2 1, तो हमारा सूर्य जो है 1 बजे चमकेगा। कहाँ पर? 90 डिग्री पर। ठीक दोस्तों, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध का। तो अब आते हैं दिन रात की स्थितियों के बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 180 डिग्री, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य चमक रहा है। ठीक, यहाँ पर अभी इसको छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहा है। अभी ये पता नहीं है कि ये दिन का है या रात का है। ठीक, यदि हमें इस तरफ जाना हुआ, किधर? पूर्वी गोलार्ध में। यदि हमको पूर्वी गोलार्ध में जाना हुआ तो यहाँ तक के आने के लिए हमें 12 ही घंटे का टाइम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 180 देशांतर को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। तो 12 घंटे का समय लगेगा, तो यहाँ पर भी 12 बजेगा। यदि 12 यहाँ पर बज रहा है तो 12 घंटे बाद 12 यहाँ पर भी बजेगा।
तो इधर भी सेम कंडीशन वैसे ही होगी। मान लीजिए अब रात के बजे हैं, रात को 12 बज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य चमक रहा होगा, अर्थात यहाँ पर 12 सुबह हो गई। यहाँ पर अगर रात है तो यहाँ पर सुबह हुई होगी। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, क्यों ये जो 180 अंश की देशांतर रेखा है, अभी आपको प्रैक्टिकली के हिसाब से बताया कि कागज़ को मोड़ करके दोनों 180 अंश की जो देशांतर रेखाएं हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध दोनों एक ही हैं। तो ये दोनों एक ही होने की वजह से यहाँ पर अगर 0 अंश की रेखा पर यदि रात है तो ये दोनों पर क्या होगा, दिन होगा। ठीक दोस्तों, और जो 0 अंश की देशांतर रेखा है, ये जो 180 अंश की 190 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। क्या है, विपरीत हैं। तो दोस्तों अब आते हैं, हम देखते हैं अपने मानक समय रेखा। मानक समय रेखा तो हम पढ़ लिए। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण। क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण। तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ते हैं, इसकी इंग्लिश होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे ये 0 अंश की देशांतर रेखा है और ये 180 डिग्री की हमारी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध रेखाएं हैं। तो यदि दोस्तों, नहीं ये वाला नहीं, गोलार्ध के माध्यम से थोड़ा, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक, और ये जो है आपका 180 डिग्री की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या अर्थात 180 अंश की देशांतर रेखा है। तो ये है कौन सा गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। अब जो दोनों दोस्तों, अब इसके जो अंदर से होगा, जो इसके गेंद है, जैसे ग्लोब है, ग्लोब के जो उधर का साइड होगा, जैसे ये 180 अंश की ये रेखाएं आप देख रहे हैं, इसके जस्ट विपरीत ही वो 0 अंश की देशांतर रेखा होगी। तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। इधर तो जाएंगे तो हमारा धनात्मक होगा और इधर आएंगे तो हमारा ऋणात्मक होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट, यदि हमारा यदि यहाँ पर दिन सोमवार है, तो अर्थात यहाँ से 12 घंटे का टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर मान लीजिए सुबह यहाँ पर हुई है, सुबह, ठीक। तो यहाँ से हम 180 अंश देशांतर रेखा से चल करके 0 अंश की देशांतर रेखा पर पहुँच जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब 0 अंश की देशांतर रेखा पर पहुँच जाते हैं तो फिर 12 घंटे का टाइम हो जाता है। अगर जिससे हम सुबह निकले हैं तो यहाँ पर 12 घंटे में रात हो जाएगी। तो रात जब हो जाएगी तो यहाँ पर भी ऐसे जब पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर सुबह होगी। तो यहाँ पर जब रात हो जाएगी तो यहाँ पर यदि सोमवार है यह धनात्मक होगा और इधर ऋणात्मक होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, रविवार होगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर रविवार होगा। ये पूरा दिन का एरिया है और इधर पूरा रात का एरिया है, और वो है रात का एरिया दिन है, और ये जो सुबह का एरिया है ये सोमवार है। तो अब ये है। तो मान लीजिए दोस्तों, जैसे हम अपना बर्थडे जो है वर्ष में एक दिन आगे पीछे 2 बार मनाना चाहें, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि के। जैसे मान लीजिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इस तरीके से, जैसे यदि यहाँ पर सोमवार है, बढ़ता है मेरा सोमवार के, जैसे 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन है,
5 सितंबर को यदि मेरा जन्मदिन है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो अर्थात यहाँ पर प्लस है, सोमवार है तो यहाँ पर माइनस होगा, अर्थात कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। जब यहाँ पर रविवार है अर्थात यहाँ पर 4 सितंबर है, कौन सा दिन तारीख है, 4 सितंबर है, अर्थात एक दिन पीछे है और इधर एक दिन आगे है। यदि हमारा 5 सितंबर को पड़ता है तो यहाँ से मैं नाव, जहाज, समुद्र किसी तरह से यदि जल मार्ग द्वारा आकर के यहाँ पर रविवार को पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर अपना रात में सोएंगे, उसके बाद अपना सुबह उठ करके 5 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाएंगे। यदि यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी जश्न करते हैं तो यहाँ पर या इस रास्ते से जा करके यहाँ के लोगों को भी पार्टी जश्न दे सकते हैं और उसी डेट के समय 5 सितंबर के समय। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो है GS परिश्रम, चैनल नेम GS परिश्रम, ये हमारा चैनल नेम है। तो दोस्तों ये हो गए, तो अब आते हैं हम, ये समय निकाल लिए हम लोग और उसके बाद दिन का आगे पीछे जो होता है वो निकाल लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी पता हो गया। अब आते हैं हम स्थानीय समय रेखा जो होता है, जिसके अनुसार से स्थानीय समय रेखा के अनुसार से जो घड़ी का समय होता है वो बताया जाता है। तो आइए दोस्तों अब आप लोगों को बताते हैं स्थानीय मानक समय रेखा। क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैसे स्थानीय मानक समय रेखा, तो स्थानीय मानक समय रेखा जो है इससे सभी देशों में जो है ये समय का निर्धारण किया जाता है। इससे तो स्थानीय मानक समय हेडिंग डालते हैं, स्थानीय मानक समय रेखा। ठीक, तो स्थानीय मानक समय रेखा जो है, जैसे ये भारत है, ठीक दोस्तों, ये हमारा भारत है। ठीक, हमारा भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये मानचित्र है, ये मान लीजिए ग्लोब है और ये 0 अंश की देशांतर विषुवत रेखा है जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये होती है एक देशांतर रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है। तो हमारा भारत इसी में स्थित है। तो आपको मैप के अनुसार थोड़ा बता देते हैं, ये हमारा मानचित्र है। ये देखिए मानचित्र है। तो क्या बता रहे थे, हाँ, आपको गोलार्ध के बारे में। ये जो है, ये जो रेखा गुजरी है, पिछले वीडियो में आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है। तो यदि आप लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारा 0 अंश की विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, जो उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये है 0 अंश की देशांतर रेखा जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये देखिए, ये विश्व के मानचित्र में हमारा भारत किस जगह पर है? ये है, देखिए। ठीक दोस्तों, ये है हमारा भारत। अब देखिए उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में क्या है? माई इंडिया, मेरा भारत। तो
ठीक दोस्तों, अब ये जो भारत है हमारा कितने देशांतर रेखाओं के मध्य में है? ये है 67 अंश 7 मिनट और ये 97 अंश 25 मिनट के मध्य में है, और इसी के ये देशांतर रेखाओं के मध्य है। अब इन्हीं देशांतर रेखाओं के जो मध्य है, अब मान लीजिए यदि सूर्य हमारा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे उदय होता है, ठीक, तो गुजरात के लास्ट छोर पर सूर्योदय का प्रकाश कब आएगा? सूर्य का प्रकाश कब आएगा? तो इसी में से हम जब माइनस करेंगे तो यह 29 दशमलव समथिंग के पास आता है, बट इसे 30 मान लिया जाता है, 30 देशांतर मान लिया जाता है। तो इस 30 देशांतर को, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 मिनट, 120 मिनट का समय लगेगा, अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। कितना? 2 घंटे का समय लगेगा। यदि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में आता है तो गुजरात में आने में 2 घंटे लेट हो गए, अर्थात यहाँ पर 7 बजे सूर्य का प्रकाश गुजरात में पहुँचेगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो अभी फिर मैप की ज़रूरत पड़ेगी, रख लेते हैं अभी। तो मैप उसी में बता दिए, बट इसका आप बना लीजिए थोड़ा स्ट्रक्चर। तो ये हो गई हमारी 97 अंश 25 मिनट, और ये है जो 67 अंश 7 मिनट। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों को यदि हम जोड़ करके इनका औसत निकाला जाएगा तो इसी मध्य से हो करके हमारा 82.5 अंश की देशांतर रेखा, स्थानीय मानक समय रेखा गुजरी हुई है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरी है। यह यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं आपको बताते हैं, और ट्रिक के साथ भी बताएंगे। तो सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, एडी, आंध्र प्रदेश, इसको लिख लेते हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, तो उसके बाद 5वां राज्य पड़ता है उड़ीसा, ठीक। ये 5 राज्यों से होकर के 82.5 अंश की स्थानीय मानक समय रेखा जो है ये होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो 82.5 अंश की मानक स्थानीय समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, तो उसमें से आपको क्रम में दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन। तो उसी में से एक रहेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे तो आप टिक लगा देंगे, तो आपका सिलेक्शन आरआरबी, एनटीपीसी सब में हो जाएगा। तो दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद ज़िले के नैनी से होकर गुजरता है, और मिर्ज़ापुर भी टच करता है इसमें। तो ठीक दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्थानीय मानक समय रेखा आसानी से समझ में आ गई होगी। और जो स्थानीय मानक समय जो है या विश्व स्तर पर रेखा को देखा जाए तो किसी किसी देश में कई स्थानीय समय रेखा है, और इस स्थानीय समय रेखा से जो है, और यह जो स्थानीय समय रेखा है यह 7.5 का गुणक भी है। यदि आप इसमें से गुणा करेंगे कई बार से तो इसमें 7.5 से गुणा हो जाएगा और 7.5 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो दोस्तों, जो स्थानीय समय रेखा है कई देशों से जो होकर के गुजरी है, जैसे पूर्व सोवियत संघ से यह 11 स्थानीय मानक समय रेखा होकर गुजरी है। पूर्व सोवियत संघ से 11 स्थानीय मानक समय रेखा गुजरी है, और वहीं
जो है यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 5 स्थानीय मानक समय लेकर गुजरी है। तो अब दोस्तों ये आपका एक ट्रिक बता देता हूँ, ये आप ट्रिक लिख लीजिए। उमा 80 छोड़ते ही उड़ गई। उमा ने 80 अर्थात इसको एसी बताया गया है, बट इसे समझने के लिए हम 80, थोड़ा ट्रिक है दोस्तों, इसे समझने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो 80 छोड़ते ही उड़ गई। उसे जो है उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, और माँ से मध्य प्रदेश एमपी, और आज से 80 ये जो है आंध्र प्रदेश, एडी आंध्र प्रदेश, और 6 से छत्तीसगढ़, और उड़ गई उड़ीसा से ख़त्म हो गई। अब कोई राज्य ही नहीं है जो इंडिया के राज्य से होकर गुजरे, तो उड़ गई क्या, उड़ीसा से होकर उड़ गई उड़ीसा। तो दोस्तों बड़ा ही आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और दोस्तों जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा, जिससे कि हमारा जो चैनल का सब्सक्राइबर को संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा को अब हम लोग जानेंगे, तो वह कैसे किधर से होकर के गुजरी है। तो ठीक, अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल डेट टाइम जो लाइन होकर के गुजरी है वह कहाँ से कैसे होकर के गुजरी है। तो ये दोस्तों ये जो ठीक दोस्तों, ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, आप लोग एक मानचित्र भूगोल पढ़ते समय आप अपने सामने एक मानचित्र या एटलस बुक रखे रहिए, जिससे कि आप विश्व का मानचित्र या भारत का मानचित्र देखें, पढ़े रहे हो, तो वह देखते रहें चित्र, तो इससे जो है समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये जो रेखाएं देख रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके की जो रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं तो है ही हैं, और इसी में ये है 180 डिग्री 180 अंश की देशांतर रेखा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा को ये देखिए, यहाँ से पूर्व साइबेरिया सागर में ही 75 अंश जो है यह पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया है, अर्थात यह पूर्व दिशा में मोड़ा गया है। तो यह तब आ गया है चुकसी सागर से होते हुए, किससे, चुकसी सागर से होते हुए। दोस्तों आप लोग लिखते रहिए, पूर्व साइबेरिया सागर से होते हुए चुकसी सागर तक आता है। तो उसके बाद थोड़ा क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ झुका लेते हैं। क्यों झुका लेते हैं, क्योंकि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा है यह स्थल मार्ग से नहीं गुजरी है, इसे जल की सतह से होकर गुजारा गया है। तो यह इसे घुमा दिया गया है। तो यह बेरिंग जलसंधि से होते हुए बेरिंग जलसंधि किससे जोड़ती है, यह एक देखा जाए तो अंटार्कटिक महासागर और उत्तर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो यह बेरिंग जलसंधि जो है
है। तो बेरिंग जल संधि के यह कौन कौन से हैं, ये इधर से रूस है और इधर से अलास्का यूएस से है, ये जो आपका इधर वाला है। ठीक दोस्तों, ये वाला इधर सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ऐसे जो होकर के गुजरी है। तो ये है बेरिंग जल संधि से, इसी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ऐसे दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा आते आते ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड से होकर के गुजरी है, न्यूजीलैंड द्वीप समूह से होकर के गुजरी है। तो और इसी में आकर के मिल गई है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक द्वीप से होकर गुजर गई है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी ये पता चल जाए कि हमारा जीएस परिश्रम क्लासेस चल रहा है। कौन सा क्लासेस दोस्तों? जीएस परिश्रम। जीएस परिश्रम जो है बहुत मेहनत के साथ बना है, परिश्रम, कठिन मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो जीएस परिश्रम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो फिर क्या दोस्तों, तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।